गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर अपन कल स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप जानते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन ने साइन एंड सिम्टम स्टार्ट किया था, जिसमें से अपने पहला जो सिम्टम देखा था वो अपन ने देखा था एमनोरिया देखा था। देन सेकंड देखा था अपन ने प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन। देन थर्ड वन देखा था अपन क्यूकनिंग देखा था सिम्टम्स के अंदर। तो आप यूँ समझ गए होंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है। देन अपन ने स्टार्ट किया था साइन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो साइन पढ़े थे अपन ने देखे थे, कुटेनियस चेंजेस देखे थे, यूट्रस की शेप एंड साइज़ देखी थी अपन ने, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखे थे अपन ने। ठीक है, ये तीन चीज़ देखी थी। इन तीनों नेक्स्ट अपन जो आज देखेंगे, आज ये फिनिश कर देंगे सेकंड ट्राइमेस्टर अपन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अपन फोर्थ वन देखेंगे, वो है एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। फोर्थ वन जो है वो है एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। मतलब नाम से पता चल रहा है कि फीटल मूवमेंट क्या है, एक्टिव है बिल्कुल, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम उसको क्या हो जाता है लाइव का, और वो क्या हो जाता है एक तरीके से एविडेंस मिल जाता है। एविडेंस मिल जाता है, ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ बच्चा लाइव है और अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। तो एक्टिव फीटल मूवमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, फीटल मूवमेंट होता है, प्रॉपर होता है, अच्छे से होता है। मदर भी हैप्पी रहती है उस कंडीशन के लिए। तो इसके अंदर है फर्स्ट, इसके अंदर कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग हैंड ओवर द यूट्रस फ्रॉम 16 to 18 वीक्स ऑनवर्ड। दे सजेस्ट एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी विथ ए लाइव फीटस। जब एब्डोमन पे अगर यूट्रस के ऊपर अपने हैंड रखते हैं 16 to 18 वीक के बीच में, तो बच्चा क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन, और बच्चा क्या करता है यूट्रस क्या होता है अपन क्या होता है, जैसा कि जैसे अपन जैसे कोई भी फीमेल के एब्डोमेन पे या यूट्रस पे क्या किया, हैंड्स मतलब लोअर एब्डोमेन पार्ट पे क्या किया, हैंड्स प्लेस किए। और प्लेस करने पर कौन से वीक के अंदर, 16 to 18 वीक पे, तो अपन को उस टाइम पे क्या होता है कि मूवमेंट्स फील होते हैं। मूवमेंट्स फील होते हैं, या मदर को फील होता है, मूवमेंट्स भी फील मदर को होता है, या अपन भी अपन टच करके देखो तो अपन को हल्का सा मूवमेंट सा फील होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि जो लाइव फीटस है उसके साथ अपन को लाइव फीटस के साथ साथ, कि अपन को लाइव तो फीटस मिलता है, पर उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, प्रेगनेंसी का एविडेंस भी मिल जाता है। कि उसका क्या हो जाता है, एविडेंस मिल जाता है कि वो परफेक्ट है या नहीं है, प्रेगनेंसी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक्टिव फीटल मूवमेंट से लाइव फीटस का तो पता चलता ही है, फीटस का तो पता चलता ही है, पर साथ साथ में प्रेगनेंसी के एविडेंस का भी पता चल जाता है। कब, जब 16 to 18 वीक्स के बीच में जब दोनों हैंड्स को प्लेस करके एब्डोमेन पे रखा जाता है, तो फीटल मूवमेंट को सेंसेशन अपन को, फीटल मूवमेंट्स को अपन को फील करते हैं, और फील करने से अपन को फीटल की एक्टिविटीज़ पता लगती है, और साथ साथ में अपन को प्रेगनेंसी के एविडेंस भी पता चल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट जो है, जो साइन है, फिफ्थ साइन जो है वो ये है पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट। मतलब पाल्पेट करके देखते हैं फीटल पार्ट, जो फीटल पार्ट अपन पाल्पेट करके देखते हैं, तो अपन को क्या सुनाया जाता है, अपन को अलग सा महसूस होता है, वहाँ पर क्या होता है, अलग सा महसूस होता है। उस महसूस को अपन को क्या करता है, फील होता है कि ये फीटस है या नहीं है। जैसे अपन पाल्पेट करके एब्डोमेन पे पाल्पेशन करके देखते हैं, पाल्पेशन कैसे करते हैं अपन, हैंड से क्या करते हैं, 2 फिंगर से या अपन 3 फिंगर से अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा कंप्रेस करते हैं, स्लोली कंप्रेस करके अपन क्या करते हैं, पाल्पेट करके देखते हैं। पाल्पेट करके देखते हैं तो अपन को क्या होता है, अलग सा ही महसूस होता है, वो अलग सा महसूस होता है, वो क्या होता है, फीटल पार्ट्स के बारे में पता चलता है। जैसे अपन ने फीटल पार्ट्स के बारे में कैसे पता चला, जैसे अपन ने अलग सा महसूस किया, लेग्स हुआ, हैंड्स हुआ, अपन को हेड का पता चल गया, तो अपन को क्या अलग सा महसूस हुआ, हेड किस तरीके से होता है, हैंड किस तरीके से होते हैं, लेग किस तरीके से होते हैं, अपन को इसका क्या होता है, पता चल जाता है। तो फीटल पार्ट कैन बी डिस्टिंक्टली फेल्ट। डिस्टिंक्टली फेल्ट का मतलब होता है अलग से महसूस करना। आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड आप जानते ही हो ऑलरेडी। तो 24 वीक के बाद अगर आप पाल्पेट करके देखते हैं, तो आपके फीटल के पार्ट्स के बारे में आपको सेंसेशन पता चल जाता है, या आपको फील होता है उस जगह पर, आपको फीटल पार्ट के बारे में आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं, अलग अलग आपको डिफरेंट साइज़ के महसूस करते हैं, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ साइन समझ में आ गया। तो आपके अपने 5 साइन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला साइन था कुटेनियस चेंजेस, सेकंड साइन था चेंजेस द यूट्रस ऑन साइज एंड फंडल हाइट, थर्ड वन था इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फोर्थ वन है कि एक्टिव फीटल मूवमेंट्स होते हैं, और फिफ्थ वन है कि जो पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट की क्या कहते हैं, पाल्पेशन को पता चल जाता है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ देखते हैं जो अपन को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सिक्स्थ है अस्कल्टेटरी साइन। जो अस्कल्टेशन करते हैं, मैंने बताया था अस्कल्टेशन का मीन मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अस्कल्टेशन का मीन क्या होता है? साउंड सुनना ही अस्कल्टेशन कहलाता है। किसी की भी साउंड, ज़रूरी नहीं है कि हर्ट साउंड सुने, किसी की भी साउंड सुनते हैं अपन। लंग्स के अंदर फ्लूइड की साउंड सुनते हैं, एब्डोमेन में सुनते हैं अपन, हीटर हर्ट साउंड सुनते हैं, खुद की हर्ट साउंड सुनते हैं। ये सब क्या है? अस्कल्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? किसकी साउंड सुनेंगे? फीटल हर्ट साउंड सुनेंगे। किसकी साउंड सुनेंगे अपन? फीटल हर्ट साउंड सुनेंगे। तो अस्कल्टेशन के थ्रू फीटल हर्ट साउंड इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड द कंक्लूजन साइन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीटल हर्ट साउंड सुनाई दे रही है तो सबसे रिलायबल है कि बच्चा लाइव है, उससे पता चलता है बच्चा लाइव परफेक्ट। क्यों? उसकी हार्ट रेट चल रही है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, प्रॉपरली हार्ट पंप कर रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। क्या हार्ट साउंड क्या हार्ट क्या कर रहा है? उसका पंप कर रहा है, तो या हार्ट क्या पता लग जाएगा अपन को कि बच्चा लाइव है। उसका सब मोस्ट रिलायबल अपन क्या है? हार्ट साउंड में मोस्ट रिलायबल क्या है? इसका सबसे बढ़िया डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। It is can here around 20 to 25 वीक ऑफ स्टेथोस्कोप और पिनार्ड फीटोस्कोप। अगर आप फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप क्या सहायता से आप सुनते हैं तो आपको 20 से 25 वीक के बीच में आपको हियर सुनाई देगा। हियर साउंड अराउंड द 20 से 25 वीक के अंदर आपको हर्ट साउंड सुनाई देगी। अगर आप 10th वीक में सुनना चाहते हैं कि आपको 10th, तो वो किससे सुनाई देगी? अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेक्निक कैन बी यू डिटेक्ट फीटल हर्ट साउंड इन 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 10वें वीक के अंदर आप चेक करोगे तो आपको अल्ट्रासाउंड से सुनना पड़ेगा। और अगर आप फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप के सुना तो आफ्टर 20 वीक और अनटिल द आफ्टर 20 वीक आप सुन सकते हैं। तो 20 टू 25 वीक के अंदर आपको सुनाई दे देगा। तो अस्कल्टेशन क्या है? मोस्ट रिलायबल साइन है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का। आपको हर्ट साउंड सुनाई दे रही है, बच्चे की प्रॉपर हर्ट साउंड। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली हर्ट साउंड आपको सुनाई देगी। नॉर्मली कितनी होती है? अगर वो बच्चा एब्डोमेन में है, उसके 20 वीक में है, तो उसका आपको सुनाई नॉर्मली आपको फीटल हर्ट साउंड सुनाई देगी। वो 160, 150, 160 तक आपको आराम से सुनाई देनी चाहिए। नेक्स्ट 10th वीक वाला आपको पता ही लग गया। सेकंड अपन बात करते हैं अपन इसके अंदर ही अपन अस्कल्टेटरी साउंड के अंदर जैसे इकोकार्डियोग्राफी। अब जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, जैसे आपने देखा होगा इको जो सुना होगा आपने, हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखा होगा कि उनके जो एक तरीके से सोनोग्राफी होती है। वो सोनोग्राफी क्या करते हैं? अपने हार्ट के ऊपर करते हैं। तो जैसे अपन फीटल हार्ट के ऊपर वहाँ से करेंगे, कैसे पता चलेगा? एब्डोमेन पे करेंगे तो एब्डोमेन पे अपन एक लोकलाइज कर लेंगे। लोकलाइज करके अपन क्या पता लग जाएगा? एक फिक्स कर देंगे कि हाँ फीटल की साइज ये है, फीटल यहाँ पर, हार्ट यहाँ पर, इस जगह पर। क्योंकि अपन को पहले पता लग जाता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है या कौन सी लाई है, अपन को सब पता चल जाता है। पता चल जाता है तो अपन क्या करते हैं? उसको डिटेक्ट करके अपन क्या करते हैं? उसके हार्ट के ऊपर अपन क्या करते हैं? सोनोग्राफी करते हैं। उससे क्या करते हैं? डिटेक्ट फीटल हार्ट मूवमेंट्स को अपन क्या करते हैं? देखते हैं कि अपन फीटल मूवमेंट्स होते हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है, वो वाली कंडीशन अपन देखते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी कैन यूज टू डिटेक्ट द फीटल हार्ट मूवमेंट। इकोकार्डियोग्राफी से क्या किया जाता है? फीटल हार्ट मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है एज अर्ली एज 48 डेज आफ्टर द एज अर्ली एज 48 days after the last menstrual period. Visualization of the heart motion by real-time ultrasonography is possible from 5th week of pregnancy. अगर 5th week of pregnancy होगी तो आपको हार्ट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं तो आप हार्ट को अच्छी से आसानी से देख सकते हैं। किसके थ्रू? अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे होती है ना, इकोकार्डियोग्राफी जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उससे आसानी से आप देख सकते हैं हार्ट मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है किस तरह। तो आफ्टर दी फ्रॉम द 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। और इकोकार्डियोग्राफी आपको पता लग गया कि फीटल हार्ट मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं अर्ली एज 48 डेज के अंदर आफ्टर द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो लास्ट आई थी वहाँ से लेकर 48 डेज तक आप इकोकार्डियोग्राफी आप फीटल हार्ट मूवमेंट्स आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी से अपन क्या कर सकते हैं? अगर आपने इकोकार्डियोग्राफी देख रहे हैं तो अपन को क्या दिखाई देगी? फुनिक सोफल देखते हैं। फुनिक सोफल में क्या होता है? फनिक सोफल इज ए शार्प एंड व्हीजिंग एंड साउंड सिंक्रोनाइज विथ फीटल हार्ट बीट एंड सैड। ये आप लोगों को क्या दिखाएगी? शार्प, बहुत ज़्यादा तीखी, व्हीजिंग साउंड, सिंक्रोनाइज साउंड सुनाई देगी, फीटल हार्ट बीट। क्यों देगी? ही सेड टू बी ड्यू टू रश ऑफ द ब्लड थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर जब ब्लड जाता है तो रश करता है तो जो अपन को क्या सुनाई देती है? शार्प एंड व्हीजिंग साउंड अपन को
सुनाई देती है। तो ये कि फोनिक सनफ्लो क्या है, जब आप इकोकार्डियोग्राफी कर रहे हो या आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हो तो आपको क्या सुनाई देगी, आपको सुनाई देगी कि अम्बिलिकल आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपको उसको शार्प एंड व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी। जैसे हार्ट बीट के साथ साथ आपको ये चीज़ भी आपको दिखाई देगी ब्लड और प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यह फोनिक सोफल अपन को साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट साइन अपन को इसके अंदर दिखाया जाता है यूट्राइन सोफल। यूट्राइन सोफल के अंदर अपन को पता लगता है कि आपको साउंड सुनाई देगी कैसे। यूट्राइन सोफल इज़ ए सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड सिंक्रोनाइज विथ मैटरनल पल्स बीट। आपको सॉफ्ट बिल्कुल धीमी साउंड सुनाई देगी, सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट यानी बोलते हैं मैं बिल्कुल बोल सकते हैं अपन मुलायम सी मतलब बोलते हैं कि मुलायम सी एक ध्वनि सुनाई देती है, बहुत सॉफ्ट सुनाई देती है अपन को, क्या बिल्कुल साउंड बिल्कुल सॉफ्ट सुनाई देती है।